सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अनादिकाल से संसारी जीवों के लिए 4 संज्ञाएं लगी हुई हैं और कहा है कि अनादि विद्या दोषोत्थ चतु संज्ञा जुरा तुरा। अनादिकाल के अज्ञान के हमारे संस्कार चल रहे हैं और 4 संज्ञाओं का ज्वर चढ़ा हुआ है। इसके कारण से यह संसारी प्राणी अपनी आत्मा के अभिमुख नहीं हो पा रहा है, उससे बहुत दूर है और विषयों के सम्मुख अपने आप को यह किए हुए है। इसलिए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चल रहा है। अगर इन 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचना है तो आचार्य भगवान कहते हैं 4 संज्ञाओं पर आप विजय प्राप्त करो। इन 4 संज्ञाओं को कंट्रोल करो। 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा है। लोग कहते हैं महाराज पापी पेट का सवाल है, ये क्यों इस प्रकार से इतना कर रहे हो? तो कहते हैं महाराज पापी पेट के लिए तो पाप करना पड़ते हैं, अर्थ का अर्जन करना पड़ता है। इसके बाद फिर भय संज्ञा आती है। भयभीत व्यक्ति रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कोई पाप कर लिया है तो उसको भी बचाने के लिए पाप में पाप करता ही चला जाता है। तीसरी संज्ञा मैथुन संज्ञा काम सेवन कहलाता है। इसके वशीभूत निरंतर पापों का संचय करता चला जाता है। लेकिन चौथी जो संज्ञा है उसको तो ये पाप मानता ही नहीं। चौथी कौन सी संज्ञा है? परिग्रह संज्ञा है। और परिग्रह को पाप नहीं मानता। परिग्रह तो जितना बढ़ता चला जाता है उतना आनंदित होता चला जाता है और परिग्रहवान के लिए सम्मान भी खूब मिलता है।
सभी जगह आदर सत्कार मिलते हैं, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, धनवान हैं, धनाढ्य हैं, आदि आदि। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, जो समझ लेता है वह व्यक्ति धनाढ्य होते हुए भी कहता है कि मुझे ये सब चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने एक स्तोपदेश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा और उसमें श्लोक आता है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, समय निरंतर बीतता चला जा रहा है, लेकिन इस समय के बीतने में आयु का क्या हो रहा है? आयु का ह्रास होता चला जा रहा है। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? बताओ। हम 50 वर्ष के हैं, वही तो छोटा सा बच्चा है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारी उम्र कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। कितने वर्ष बचे हैं कोई पता नहीं, लेकिन बहु वर्ष तो बीत गया है। जब काल का व्यतीत होने में हमारी आयु घटती चली जाती है और धन जो है वह बढ़ता चला जाता है। बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं 10 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी, उसके 10 साल पहले स्थिति क्या थी, आज वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो कि नहीं? तो धन तो बढ़ता चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 40 वर्ष की उम्र में 10 लाख रुपए फिक्स जमा कर दिए, 10 साल बाद उसके दूने हो जाएंगे, 50 साल में दूने हो गए, 10 के कितने हो गए? 20। 60 साल में 20 के 40 और 70 साल में 40 के 80, 80 साल में है। आप लोग थोड़े से रुक से गए कि कहीं धड़कन तो नहीं रुक जाती 80 में? 80 का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी 80 साल में 1,60,00,000 उसके हो गए और 90 में 3,20 हो गए और 100 साल में है 6,40 हो गए और 110 में हंस रहे हैं आप लोग। महाराज कोई अतिशय हो जाए तो 110, बाकी तो 100 के अंदर ही सारी व्यवस्था हो जाती है। यही आचार्य भगवंतों ने बताया कि इधर धन तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन उम्र चली जा रही है और होता यूं कि ये सब कुछ यही रह जाता है और व्यक्ति ही चला जाता है। इसलिए उसमें लिखा कि जो धन की चाह रखते हैं, आत्मा का जिनको ज्ञान नहीं है, आत्मा का जो सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग जो होते हैं वह धन को ही महत्व देते हैं, अपने चेतन को महत्व नहीं देते। वांछिताम धनिनाम इष्टम, जो धन चाहने वाले हैं वह धन की चाह में अपना जीवन यूं। इसलिए आचार्य श्री ने इसका पद्यानुवाद करते हुए कहा कि ऐसे धनवानों के लिए धन्यवाद। कैसे धन? जिन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा धन प्रिय है, ऐसे धनवानों को धन्यवाद कि इस धन के चक्कर में अपना पूरा जीवन। कल आपको एक सुनाई थी दोहा कि खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। खोना है तो गुण में खो,
धन में खोना तो व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे हमने अनंतों बार वैभव प्राप्त किए हैं। ये कोई आज वर्तमान का वैभव महत्व नहीं रखता, इससे भी बढ़ बढ़ करके वैभव में प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन धन में हमने अपने जीवन को खो दिया। एक कथा सुना देते हैं आपके लिए। बरसात काल का समय था और वर्षा इतनी तीव्र हुई कि 7 दिन लगातार वर्षा होती रही। और 7वें दिन जब वर्षा खुली तो सभी लोग अपने अपने छतों पर आकर के बाहर का दृश्य देख रहे हैं। राजा रानी भी ऊपर चढ़ करके महल के ऊपर बाहरी प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं और देखा कि जो वर्षा के कारण से नदी में पूर आया था, उस पानी में बहते बहते कुछ लकड़ियां भी आई थी जो किनारे पर पड़ी हुई थी। एक व्यक्ति जाता है और नदी के किनारे जो लकड़ियां पड़ी हुई थी उनको इकट्ठा करता है और गट्ठा बना करके अपने सिर पर रख करके नगर की ओर आ रहा है। इस दृश्य को जब राजा और रानी ने देखा तो रानी कहने लगी, राजन, आपके नगर में देखो ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गीली लकड़ियां भी इकट्ठी करके उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी इसकी दशा है। राजन, आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तब राजा ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया कि जाओ उस व्यक्ति को हमारे पास लेकर के आ जाओ। उस व्यक्ति को लेकर के गए। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? जो आवश्यकता हो बोल दो, इस पत्र पर हमारे हस्ताक्षर कर देते हैं, जो चाहिए हो तुम्हें मिल जाएगा। वह कहता है, राजन, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं? हाँ, कोई कमी नहीं, आपकी वजह से कृपा से सब अच्छा है। फिर ये कमी अगर कोई है तो मेरे पास एक बैल है, एक दूसरा और बैल चाहिए, उसका जोड़ीदार चाहिए। अगर आप दे सको तो दे दो। राजा ने कहा, जाओ, हमारे कोष में जितने अच्छे अच्छे बैल हैं, उन बैलों में जो भी पसंद आ जाए ले लो। क्योंकि राजा के पास एक से बढ़कर एक बैल थे। सब बैल दिखा दिए उसके लिए, लेकिन उसके पास जैसा बैल था वैसा बैल नहीं दिखा। राजा के पास आ गया, राजन, आपके पास वैसा मेरे जोड़ीदार बैल नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं सोच रहा था कि राज खजाने में अच्छे अच्छे बैल मेरे पास ही हैं और किसी के पास नहीं, इसके पास ऐसा कौन सा बैल है जो जोड़ी हमारी से नहीं मिल रही। राजा को भी अंदर से जिज्ञासा हो गई और राजा कहता है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं क्या? तुम्हारा बैल मैं भी देखना चाहता हूं। वह कहता है, राजन, इससे बड़ी बात क्या होगी, आप चलिए। और राजा को लेकर के जाता है, साथ में उस लकड़ी के गट्ठे को भी सिर पर रखता है और जैसे ही अपने मकान के सामने पहुंचता है और कहता है, राजन, यही मेरी कुटिया है। क्या है? कुटिया। लेकिन जब उस राजा ने उस कुटिया को देखा तो वो कुटिया नहीं, वो तो नगर में सबसे बड़ा महल जैसा उसका बना हुआ। यही आपका है? हाँ, यही हमारा है। चलिए अंदर प्रवेश करिए। अंदर ले गए और गट्ठे को एक स्थान पर पटक दिया और राजा को अपने तहखाने में ले गया। और जैसे ही राजा ने अंदर प्रवेश किया, राजा की आंखें चकाचौंध, आश्चर्यचकित। ये क्या, बहुत बड़ा स्थान है,
अंडरग्राउंड में है और उसमें अनेक जोड़े रखे हुए हैं। किसके जोड़े हैं? उसमें हाथी के जोड़े हैं, घोड़े के जोड़े हैं, मयूर के जोड़े हैं, यक्ष यक्षिणी के जोड़े हैं, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे जोड़े रखे हुए हैं। काहे के हैं? आपके यहां भी रखे रहते हैं तोता मैना के जोड़े, मिट्टी के आप लोग खरीद करके ले आते हैं, अनेक प्रकार के पुतले बना करके रख लेते हैं, लेकिन वहां सब सोने के थे। सोने के हाथी के जोड़े, सोने के घोड़े, सोने के मयूर और भी यक्ष यक्षिणी अनेक प्रकार के जोड़े वहां पर रखे थे। उन सब में रत्न जड़े हुए थे। वहीं पर एक सोने का बैल खड़ा हुआ था। राजन देख लो, यही मेरा बैल है, ऐसा बैल आपके पास हो। राजा कहता है आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं कि ऐसे लोग भी हमारे नगर में हैं। आज सौभाग्य मेरा कि मुझे ये सब देखने को मिल गया। यहाँ पर रत्न भी भरे पड़े हुए, सोना रखा, सोने का। जैसे ही वह बाहर आता है राजा के साथ सेठानी को पता चलता है कि राजा हमारे यहाँ आए हैं, तो वह रत्नों का थाल भर करके ले आती है और उसमें दीपक रख करके राजा की आरती करती है और अपने स्वामी से कहती है कि लो ये राजा को भेंट करो। बस इतना कहा नहीं, उसके पैरों के नीचे से जमीन। अब कैसे जिसने अपने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, जीवन भर जोड़ता रहा, देने के नाम पर किसी को धक्का भी उसने नहीं दिया, लेता ही रहा, इकट्ठा करता रहा। अब ये कैसे दे? कि उसकी कंजूस व्यक्ति की दशा ऐसी ही होती है। शास्त्रों में लिखा है कि किम शौच्यम, शोचनीय, निंदनीय, दयनीय क्या है? तो लिखा है कार्पण्यम, यानी कंजूसपना। यही दयनीय है, यही शोचनीय है, इसलिए निंदनीय इसको माना गया है। ऐसी कंजूसी अपने जीवन में नहीं लाना। कंजूस व्यक्ति के लिए किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि कंजूस व्यक्ति से जब मांगो तो क्या कहता है? ना 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 ना, कर जब जला दान ना ना दिया है, माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। देखो कैसी दशा होती है। वह उससे मांगो तो ना ना करता है, ना 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 ना, कर जब जला दान ना ना दिया है। जो दान नहीं देते उनके लिए क्या कहा जाता है? दान ना ना दिया है। वह कौन है? जिसने कुछ नहीं दिया वह ना दिया है। ना दिया जानते हैं आप लोग? आप समझ में आ गए होंगे। दान ना ना दिया है, माया जोड़ी, माया यानी धन को कैसे जोड़ता है? सियत कथरी, कथरी जानते हैं आप लोग? गोदड़ी। कैसे बनती है गोदड़ी? फटे पुराने कपड़े जो घर में रहते हैं उनको सिल करके और एक गोदड़ी तैयार हो जाती है। उसी में अपना जो धन है उसमें उसको रखता चला जाता। तो माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। जो कंजूस होता है पकवान नहीं खाता, क्या करता है? सत्तू घोरा और पी गया, हो गया काम। तो माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। सोचा तो था, क्या सोचता है? देखो, मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा। क्या सोचता है कि जब मैं मरूंगा तो इस गोदड़ी को अपने साथ लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा, चोरा आए सब लुट गयो,
बस हाथ ही मलूंगा। चोर ने देख लिया कि ये गुदड़ी को छोड़ता नहीं, इधर से उधर रखता है, संभालता ही रहता है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। और वह चोर उस गोदड़ी को उठा करके ले गया और सब हाथ मलते रह जाते। ये कंजूस की दशा होती है। ऐसे ही उसकी भी दशा थी। वह थाल तो दे दिया, लेकिन थाल आगे नहीं बढ़ रहा है कि लो राजन। उसके हाथ भी ऐसे हो गए जैसे फण होते हैं सर्प के, ऐसे हो गए। तब राजा ने उसका हस्त फण नाम रखा और कहा कि धिक्कार हो ऐसे कंजूसपने को, ऐसे वैभव को, जो दिन रात जोड़ते रहते हैं, कुछ छोड़ने की जिनके अंदर भावना नहीं होती। राजा वहां से निकल गया। अब इसने फिर पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के माध्यम से विदेश धन कमाने के लिए गया। और विदेश से जब जहाज में अपना धन कमा करके ला रहा था, रास्ते में तूफान आया और वह जहाज ऊपर की ओर उछल गया। उछलते उछलते एक ऐसी जोर से लहर आई और वह डूब गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रदर्शनी जो की त्यों वहां पर लगी रही। और सेठ जी कहाँ चले गए पता नहीं। दो लड़के थे, एक का नाम था गणोदत्त, एक का नाम था नागदत्त। बड़े बेटे को जब कुछ धन की आवश्यकता पड़ी तो वह तहखाने में जैसे ही अंदर जाता है, लेकिन देखता है कि तहखाने के द्वार पर एक बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ है और वह बार बार फुसकार रहा है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। बड़ा लड़का सोचता है कि एक सर्प कहां से आ गया। कौन था वह? वही सेठ मर करके अपने खजाने में सर्प बने। शास्त्रों में लिखा है कि आपके घर में जो छिपकली होती है, जो चमगादड़ होती है, सर्प आदि होते हैं, और भी ऐसी चीजें होती हैं जो वहीं घूमती रहती हैं। ये पूर्व के कुछ ना कुछ संस्कार उनके रहते हैं और ये पर्याय प्राप्त कर लेते हैं, उससे छूटते नहीं। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं कि इस धन को जो गाड़ करके मर जाते हैं, उसी धन पर वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, एक इंद्री में जाके भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी भी कथाएं आती हैं। अब वहां पर सब अचेतन वस्तुएं रखी हैं, लेकिन एक चेतन वस्तु भी प्रदर्शनी के रूप में आ गई। लड़का सोचता है कि ये कैसे आ गया, अंदर जाने नहीं देता। क्रोध में आकर के उस लड़के ने उठाया और एक बड़ा पत्थर उस सर्प के ऊपर पटक दिया। सर्प क्रोधित था और परिग्रह संज्ञा तो उसकी थी ही। मर करके वह सर्प नरक में चला गया। आचार्य भगवान कहते हैं, अनादिकाल से हम इस परिग्रह संज्ञा में आसक्त होकर के ये सब चीजें करते आए हैं और सब यही पड़ा रह जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इस परिग्रह संज्ञा पर हमें कंट्रोल करना है और इस परिग्रह संज्ञा पर वही कंट्रोल करता है जो अपने जीवन में इस परिग्रह का परिमाण करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर परिग्रह का परिमाण कर लिया तो आप दुर्गति में जाने से बच जाओगे। नहीं तो हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, इस जीव की अनंत इच्छाएं हैं, इनको जितनी पूर्ति करते जाओ इनकी कभी पूर्ति नहीं होती। एक हाइको है, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। जो हमें प्राप्त हुआ है वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा दूसरे के पास है। अगर आपके पास मोबाइल है
और दूसरे के पास आपसे बढ़कर अच्छा मोबाइल है, तो आपको यही चिंता होगी कब ऐसा मोबाइल हमारे हाथ में, जबकि आपके हाथ में अच्छा है लेकिन हमसे अच्छा उसके पास है, इसलिए हम आनंदित नहीं हो पाते। जैसे आपको भोजन में अगर बुला लिया गया और भोजन करने के लिए सब अच्छी अच्छी चीजें परोस दी गई हैं, और परोसने के बाद आप भोजन कर रहे हो, लेकिन एक चीज नहीं परोसी गई, वो चीज वहीं पर सामने दिख रही है, सब चीजें परोस दी लेकिन तले हुए पापड़ वहां पर रखे हुए, लेकिन वे भूल गए चलाना रखना, तो बार बार आपको भोजन के साथ साथ वो ही दिखेगा कि ये पापड़ कब परोसेगी। पूरे भोजन का आनंद नहीं ले पाओगे, बस वो चीज क्यों नहीं आ रही। आचार्य भगवान कहते जो सामने है उसका आनंद ले ले, लेकिन नहीं ले पाते, जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं हो पाती, और की चाह बढ़ती चली जाती है। आज संसार में इस धन के लिए ऐसी होड़ लगी हुई है कि लोग कौन कौन से पाप नहीं करते। बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, जहां दिन रात आरंभ हो रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर व्यापार करना है उच्च कुल वालों के लिए, तो ऐसे व्यापार करो जो जिनमें किसी वस्तु का निर्माण ना करना पड़े, जो निर्माण होकर के वस्तु आई है उसका व्यापार करो। कितनी अच्छी बात बताई, क्योंकि जो निर्माण करोगे उसमें दिन रात आरंभ होता है, उस दिन रात आरंभ का पाप संचय निरंतर आपके खाते में जा रहा है, ये आप भूल रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यापार मत करो जिसके माध्यम से बहु आरंभ होता है, और बहु परिग्रह की भावना अगर अपने अंदर बैठी हुई है। बहु परिग्रह क्या, मैं सबसे बड़ा इस नगर का धनाढ्य सेठ बनूं, धनाढ्य व्यक्ति बनूं, ऐसी भावना ही ये बहु परिग्रह की भावना कहलाती है। इसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने अपने वैभव को त्याग कर दिया, और जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, श्रद्धान है सच्चे देव शास्त्र गुरु का, वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं दरिद्र रहना भी बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन मुझे अज्ञान और मिथ्यात्व के साथ चक्रवर्ती का वैभव भी मिल जाए तो वो मुझे नहीं चाहिए। उसकी अपेक्षा तो मैं सम्यक दृष्टि बना रहूं, और अल्प परिग्रह है तो भी हमारा भविष्य अच्छा है। और अगर वैभव है और उसी में आसक्ति है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, उनकी भक्ति पूजा नहीं है, दान आदि नहीं है, तो ऐसा वैभव किस काम का जो हमारे लिए दुर्गति में ले जाए, नरकों में ले जाए। प्रदर्शनी यही लगी रही, वह नरक में चला गया, पहले सर्प बन गया फिर नरक में चल गया, अपने ही बेटे के द्वारा मारा गया। ये कथा कोई बनावटी कथा नहीं, आगम की सत्य कथा शास्त्रों में लिखी हुई है कि ये उज्जैनी नगरी में वह इस प्रकार का सेठ हुआ जिसने ऐसे भी कार्य किए, उसके परिश्रम। इसलिए जोड़ने में नहीं, छोड़ने में आनंद मनाओ, त्याग करने में आनंद मनाओ, तभी इस परिग्रह संज्ञा पर हमारा कंट्रोल हो पाएगा, इस पर विजय हो पाएगी। नहीं तो कब आयु बंद हो जाए पता नहीं। एक बार आयु बंद हो गया तो नियम से वहां जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, गुरु भी नहीं रोक सकते, शास्त्र भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये शास्त्र में ही कहा गया है, भगवान ने ही कहा है। एक बार अगर आयु बंद हो गया तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए आयु बंद ना हो जाए उसके पहले अपने परिग्रह का परिमाण कर लो, संकल्पित हो जाओ कि अपने जीवन में बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए।
अगर ये संतोष आपके जीवन में आ गया तो कहते हैं आपके जीवन में सुख आ गया। और अगर संतोष नहीं है तो हमेशा दुखी रहोगे। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस। जिसके पास दाम नहीं है वह दुखी है। भगवान मेरे पास भी दाम आ जाए, उसके लिए बस करता रहता है पुरुषार्थ। और जिसके पास है उसके पास और तृष्णा लगी हुई है कि अभी एक फैक्ट्री हुई है, अभी 2 करना है। एक दुकान है, 2 करना है। एक गाड़ी है, 2 करना है। एक मकान है, 2 करना है। और जिसके 2 है उसको 3 करना है। जिसके 3 है उसको 4। घटाने में कौन लगा है? बिरले लोग होते हैं जो घटाते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पंडित सदा सुखदास जी के बारे में आता है कि वो सर्विस करते थे और सर्विस में उनकी पे बढ़ा दी गई। लोगों ने हड़ताल की तो पे सबकी बढ़ाई, साथ साथ में उनकी भी बढ़ा दी। और उनको पे बढ़ा करके जब देने लगे तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ा के मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों, आप हड़ताल में नहीं थे? नहीं, हम हड़ताल में नहीं थे। ये हड़ताल हुई है इसलिए सबकी बढ़ाई है, उसमें आपकी भी बढ़ती है। उन्होंने कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे अगर कुछ आपको करना है तो मैं अभी 8 घंटे की ड्यूटी देता हूं, हमारे 6 घंटे कर दो, 2 घंटे बचेंगे वो हम जिनवाणी की सेवा में देंगे। तब वो बहुत आश्चर्यचकित कि इनको धन का लोभ नहीं, अब इनके जीवन में संतोष आ गया। ऐसे ही आप लोग अपने जीवन में संतोष को लाइए। अपना समय और अन्य चीजों से घटा करके, अब तो नया जिनालय बन रहा है, बड़े बड़े भगवान बहुत अच्छे अच्छे सौम्य मुद्रा को धारण करने वाले यहाँ विराजमान होना है। आप लोग ऐसी भावना बनाओ। अब हमारा वहाँ से समय निकल करके भगवान की भक्ति पूजा आराधना स्वाध्याय में निकले, तब जा करके हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की